अब हमने तो तुम्हारी 7 पीढ़ी, मैं तुम्हारे गांव में रह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी 7 पीढ़ी जान ली कि तेरे दादा कौन है, तेरे पर। अरे तुम्हारा भी तो अधिकार बनता है कि हमारा बाबा जो ले रहा है तो ले कहाँ जा रहा है इसको। न तो मैं गृहस्थी, न मैं बाल बच्चे वाला, तो मैं क्या कर रहा हूँ उतने पैसे का, कहाँ ले जा रहा हूँ उसको, तो तुम्हारा भी देखने का अधिकार बनता है। तो इसीलिए हम तुम्हें कुंभ को कहते हैं, चलो रे कुंभ चलो। कुंभ में तुम्हें दिख जाएगा ये झोली जो है बिल्कुल खाली हो गए। जूना अखाड़ा, धुआं धकाड़ा, आटे की बचत, नोटों का कबाड़ा, ये हमारा सूत्र है। जूना अखाड़े के नांगा साहबों का सूत्र है। नोट क्या देखना है। तो दोस्तों बोला ये भी जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो इन्हीं जंगलों में आए थे, बिनसर महादेव के जंगलों में। आगे जाके दूधातोली के जंगल है, वहीं पे आए थे और वहीं से संजीवनी लेके गए थे। पूरा का पूरा जो पहाड़ लेके गए थे वो इन्हीं जंगलों से लेके गए थे। देखो भाई क्या भव्य जगह पे आ रखे हम, अलग ही जगह है, अलग ही आनंद है। और अगर बात करी जाए यहाँ पे स्टे की, यहाँ पे रुकने के लिए, तो यहाँ पे रुकने के लिए दोस्तों कुछ भवन बने हैं, कुछ कमरे बने हैं, जैसे कि आपको ये सारे दिख रहे होंगे। और वो ऊपर उस साइड पे भी बन रखा है, तो वहाँ पे भी स्टे करने के लिए है, रुकने के लिए ही जगह है। लेकिन आप अगर अपने ट्रैकिंग के सामान लेके ही आए यहाँ पे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नाइट के टाइम पे खाने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं मिलेगी। मतलब ना, अगर आप नाइट के टाइम पे यहाँ पे रुकने आ रहे हो तो यहाँ पे आपको कमरे तो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें बिस्तर भी मिल जाएंगे अगर आप लोग टाइम से आते तो। वैसे बाबा जी यहाँ पे 8 बजे के आसपास सो जाते हैं, और उसके बाद उनको मतलब डिस्टर्ब करना फिर बेकार ही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे स्टे करने आते हो तो पहले आ जाए, और अगर आप लेट आते हो तो अपना बिस्तर वगैरह लेके ज़रूर आए, क्योंकि नाइट के टाइम पे आप सभी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे इस जगह पे ठंड बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली होती है। मतलब नाइट के टाइम पे आप लोग बाहर नहीं आ सकते हो, बिना लकड़ी के, बिना कपड़ों के और बिना कमरे के आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है भाई। जो दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट गाँव देड़ा गाँव बोलते हैं, तो वहीं के बच्चे हैं, और यहाँ पे ग्वाला आते हैं, मतलब ना डेली आते हैं ग्वाला। बढ़िया है। ये भगवान के वो हैं, हम समझ में आए। हाँ ना देखो, जो इनकी दुर्बुद्धि कर रखे भगवान ने तो कर रखी है, तुम समझो ही मत। और हम तुम समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे। इतनी दूर से आके हम समझ रहे हैं और वो नहीं समझ रहे, तो प्रभु की कृपा ही इसी को कहते हैं। हर उनका रात दिन का आना है, भगवान के ग्वाले हैं वो, समझ लो। कभी दिक्कत आएगी नहीं उनको जिंदगी में बाबा जी, हो गया उनका। भगवान के ग्वाले हैं, क्या तो रहो। हाँ, दिन के अभी 2 बज रहे दोस्तों, और ये टाइम होता है उत्तराखंड वालों का ग्वाला जाने का टाइम। तुम्हारे जो बेलों पे आज खीरे ककड़ी लग रहे हैं, उसमें शहद टपकता था राम राज्य में, तो वो भी समय था, समय है ना। और आज ये कलयुग है, तो कलयुग ने भी अपना प्रभाव दिखाना है। उसने भी तो अपना तुम्हें बर्बाद करने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए तो कसम खा रखे उसने, तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएगा ना। इल्ला बिल्ला कोई होगा जो बच जाएगा, जो बहुत मनन से चलेगा वो बच जाएगा, और जो लापरवाही से चलेगा वो लपेटे में आ जाता है। बाहर का है भाजी बाँच क्या अच्छी क्या बोलिए है खर्चो है। अच्छा, ये तुम्हारा गोर भैंसो काम आन, और सही है सही है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो नाइट के टाइम पे, यहाँ पे रुकते हो, तो नाइट के टाइम पे तो यहाँ पे दुकान खुली नहीं रहती है, मतलब हमेशा खुली नहीं रहती है, कभी कभी रहने भाजी ना भाजी, अब वो परमानेंट रेल है। तो नाइट के टाइम पे आपको जो सामान मिलता है ना, मतलब यहीं पे मिलता है। भाई जी की एक ही दुकान है यहाँ पे, सिंगल दुकान। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे रहने की जो व्यवस्था है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे कमरे तो अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको टाइम से आना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर आप 10 बजे 11 बजे 12 बजे आते हो तो उस टाइम पे नहीं अवेलेबल, सेजान होना पड़े 5:30 6 बजे तक, मतलब अगर आ जाए तो आ जाए, बढ़िया बात हो। और बाकी दुकान दोस्तों थोड़ा बहुत चीज़ बता दिन में एक बारे में ना, तो दुकान दोस्तों, दुकान में आपको चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, सारी चीज़ें, जैसे बिस्कुट हो गया या मैगी हो गई। खाने के लिए भी आप व्यवस्था कह रही दिन और भाई, खाने के लिए भी व्यवस्था हो जाती है। रात के लिए अगर व्यवस्था करनी हो खाने की तो हो जाती है, और दिन के टाइम में भी हो जाती है। वैसे रात में हमेशा नहीं रुकते हैं,
हमेशा नहीं रुकते रात के टाइम पे ना। और दोस्तों दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि जैसे हम मंदिरों में जाते तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं हमसे। तो पहली बात तो ये कि भाई जी का गाँव कौन सा है भाई जी? देड़ा। तो देड़ा गांव जो है ना दोस्तों, तो देड़ा गांव यहाँ से भी मंदिर से भी दूर है, मतलब ना हम वहाँ से पैदल आए थे। और दूसरी बात कि वहाँ से अगर आप मार्केट जाते हो तो पता नहीं कितने किलोमीटर नीचे मार्केट है वो, तो 10-12 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करना पड़ता है पैदल। मतलब जिसका गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है, कोई वैसा समाधान नहीं है कि गाड़ी स्पेशली मंदिर तक आए और सामान यहाँ अंदर रख दे, ऐसा कोई सुविधा नहीं है। भाई जी लोग, हाँ भाई जी लोग जो है उनको खच्चर अपना स्पेशली लेके जाना पड़ता है। जैसे कि केदारनाथ का सीन होता है वैसे ही बिनसर महादेव का भी सीन है भाई। यहाँ पे भाई जी लोग जो है जिनकी दुकानें हैं, तो वो जब नीचे जाते हैं वहाँ से सामान लेके आते हैं, तो भाई वो बहुत मेहनत वाला काम है। तो ऐसे जगहों पे अगर कभी भी आप लोग आते हो, कुछ खाते हो, कुछ भी सामान लेते हो, पहली बात तो पैसे पूछना ही मत कि कितने रुपए का है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। ये चीज़ मतलब मैं 1-2 दिन यहाँ पे रुक गया हूँ तो मैंने ये चीज़ देख ली है। मतलब ना यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ भी लेनी हो आपको, अगर वो आपको मिल रही है तो वही बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई जी? जंगल के बीच में, जंगल के बीच में भाई। तो दोस्तों यहाँ पे बिनसर महादेव का मंदिर और इस साइड पे है रूम, जो कि आप अगर नाइट में भी आते हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। ये सारे मतलब रूम में तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है कि अगर जिस हिसाब से आज की डेट में बोल रहे हैं तो जो 5वां तीर्थ होगा वो बिनसर महादेव मंदिर होगा। तो उस हिसाब से ना चीज़ें यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और पता नहीं क्यों है, क्या है वो तो मुझे आइडिया नहीं है। बिनसर महादेव का मंदिर तो एकदम बढ़िया बन गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही भव्य लग रहा है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि रूम और जो कमरे हैं ना उनकी जो मेंटेनेंस है उनको कोई नहीं देख रहा है। ये देख रहे हो, मतलब ठीक है यार, आप लोग यहाँ पे आग जला के रह सकते हो, लेकिन ये चीज़ें मेंटेन करके, और यहाँ के जो गांव के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा क्षेत्र है ना, उत्तराखंड का ऐसा वाला क्षेत्र है कि जहाँ पे जंगल ही जंगल है और मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत दूर है। मतलब ना यहाँ पे अगर कोई चीज़ अवेलेबल मिल रही है आपको ना, अगर कुछ भी चीज़ें, तो वो मान लो कि आपको अगर मिल रही है तो वही बहुत है भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर मार्केट है और रोड भी है नीचे तक, लेकिन ऊपर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपना आराम से यहाँ पे रोज़गार कर सकते हैं। जिस हिसाब से मैंने देखा ना, मैं यहाँ पे 2 दिन स्टे कर लिया मैंने, और जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे लोग डेली ही आते हैं, मतलब कोई ना कोई लोग ना कैंपिंग करने या कुछ करने तो आते ही है। दिल्ली से आ रहे थे, कि परसों दिल्ली से यहाँ पे लोग आ रखे थे, तो मतलब आते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंटेनेंस हो, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं हो ना, तो बढ़िया रहेगी भाई। यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार है भाई यहाँ पे प्रॉपर एक ना। और दूसरी बात की मंदिर की देख रेख भी हो जाएगी, और साथ ही साथ में बाबा जी की भी देख रेख हो जाएगी वहाँ पे। और बाबा जी यहाँ पे अकेले ही रहते हैं, कभी कभी जो यहाँ पे पुजारी होते हैं वो आ जाते हैं नाइट के टाइम पे। तो ठंड बहुत ही भयंकर वाला सिस्टम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि नाइट के टाइम पे बाबा जी अकेले रहते हैं, और बाबा जी खुद देखते हैं। मतलब ना यहाँ पे जितने भी व्यवस्था होती है, जैसे नाइट के टाइम पे कोई आ गया, बिस्तर देना, ये देना, वो देना, तो वो चीज़ें भी है। तो मेरे हिसाब से तो भाई बाबा जी के साथ में ना कोई होना चाहिए, कोई ना कोई एक हिसाब से। 5वां तीर्थ है भाई हमारा, तो कुछ ना कुछ तो होना व्यवस्था उनके लिए। और वो बुजुर्ग भी है यार, 80 साल के है। और दूसरी बात की बाबा जी लोगों का काम भजन करना है भाई, वो अपना भजन करते हैं, भजन पे अपना ध्यान देते हैं। मतलब ना, और उनके साथ में कोई सहयोग करने के लिए हो, कोई ना कोई होता है, कोई भक्त हो या कोई ना कोई हो। तो मुझे लगता है ना कि बाबा जी हमारे जो है, तो उनके लिए कोई भक्त भी होना चाहिए उनके साथ में। वो रात में नाइट के टाइम पे अकेले रहते हैं यहाँ पे, और आज के टाइम पे जब यहाँ पे लोग आते हैं, भक्त आते हैं, इतनी व्यवस्था हो गई है कि लोगों का आना शुरू हो गया। मतलब यहाँ पे ना नाइट के टाइम पे भी लोग आते हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से, उस हिसाब से ना यहाँ पे लोगों को कमरे वमरे की व्यवस्था बढ़िया बनानी चाहिए। और उसके बाद साथ ही साथ में ना लोगों का रोज़गार भी बनेगा, एक अपना अच्छा एक रोज़गार बनेगा, और व्यवस्था भी बढ़िया रहेगी, मंदिर की एक मेंटेनेंस भी रहेगी, और बाबा जी के लिए भी बढ़िया व्यवस्था रहेगी। तो मेरा मानना ये है मतलब। तो दोस्तों जो हमारे बाबा जी लोग हैं वो कभी भी अपने स्थानों से बाहर नहीं जाते हैं। हाँ, कभी उनके लिए निमंत्रण हो गए इसे, तो वो तभी अपने स्थान से बाहर जाते हैं। बाकी अगर वो भ्रमण करते भी हैं ना, कहीं घूमना घामना,
तो जैसे हमारे बाबा जी अपने स्थान से और डायरेक्ट बाबा जी के स्थान में आए हैं, तो ये उनका घूमना होता है, ये उनका भ्रमण होता है, मतलब ना घूमने का एक सीन। तो उनकी एक जो चेहरा दिखता है, ऐसे बाबा लोग हैं जो महात्मा हैं, जो सिद्ध पुरुष है, तो उनका कभी कभी चेहरा दिखता है। और कुंभ में ही खासकर उनके चेहरे दिखते हैं जब कुंभ का मेला होता है उस टाइम पे। तो और ये हमारे जो बाबा जी लोग हैं, ये कहीं पे नहीं जाते, अपने स्थानों में रहते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि इनके चेहरे दिख पाए, मतलब ना। और अगर आप लोगों को इनके चेहरे दिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि मेरा मानना है। यहाँ पे दोस्तों मंदिर है इस साइड पे बिनसर महादेव, और इस साइड पे नंदी की जो दिशा है ना, वो कुछ अलग साइड के लिए है। मतलब बाबा जी बता रहे थे कि वो परिक्रमा लगा रही है। अब मुझे सारी चीज़ें नहीं बताई, लेकिन इतना बताया कि वो परिक्रमा लगा रही है। तो मतलब एकमात्र ऐसा स्थान यहाँ पे ये है नंदी महाराज का, जहाँ पे कि वो परिक्रमा के उसमें है। मतलब दिशा ही कुछ और है, मतलब ना ये मंदिर है और यहाँ पे नंदी है, तो उसकी दिशा ही कुछ और है। तो इसके पीछे भी कुछ राज छिपा हुआ है दोस्तों, ये भी हमें नहीं पता है। तो बढ़िया मतलब। और यहाँ पे दोस्तों एक मूर्ति है, और जो कि बहुत पुरानी लग रही है, बहुत ही पुरानी है। तो इस पे नीचे मेरे हिसाब से भैंस है कुछ, और ऊपर माता रानी की तस्वीर थी, लेकिन अब ये खंडित है, ये टूट गई है। तो इस साइड पे ये बहुत सारे ऐसे पत्थर है दोस्तों कि जो कि बहुत पुराने हैं, तब के हैं। जब बोला जाता है जैसे माता रानी के ये, तो ये तब का बोला जाता है दोस्तों, मतलब जब पांडव आए थे इन स्थानों में, और तब के मतलब ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ना। तो दोस्तों जब पांडव वनवास में आए थे ना, तो पांडव इन जंगलों में भी आए थे, उत्तराखंड के हमारे जो उत्तराखंड के ये जंगल है, पौड़ी गढ़वाल के जंगल, जो कि दूधातोली जंगल है। तो उस टाइम पे इन जंगलों में बोला जाता है, मतलब कि इन जंगलों में थे, या वो जंगल उन्होंने ही बनाए, कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। क्योंकि जो भी हमारे क्षेत्र के आज के टाइम के जितने भी लोग हैं, तो उन सब लोगों का एक ही है कि हम लोगों ने मंदिर बना हुआ देखा, मतलब किसी ने भी बनते हुए नहीं देखा मंदिर को। तो जितने भी है बुजुर्ग, मतलब जो 100 साल के भी होंगे, 120 साल के भी होंगे, तो वो भी यही बोलेंगे कि हमने मंदिर बना हुआ देखा, बनते हुए किसी ने भी नहीं देखा इस मंदिर को। और बोला ये जाता है कि पांडवों ने जब यहाँ पे आए थे जंगल में, तो वो उन्होंने इस स्थान पे मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट किया था, आराम किया था। तो जब उन्होंने इस स्थान पे आराम किया था, उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण भी साथ साथ में थे, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो वो जब साथ में थे, तो भगवान कृष्ण जी के लिए, भगवान श्री कृष्ण थे, तो उनके लिए उन्होंने घर बनाया, मतलब मंदिर बनाया। तो तब से ये मंदिर है, ऐसा बोला जाता है। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग जो भी है कहानियाँ हैं, या कुछ भी हो, मतलब ना। लेकिन उसका देखा किसी ने नहीं है। मतलब आज के जो समय के लोग हैं, उन्होंने किसी ने भी नहीं देखा है कि ये मंदिर एक्चुअल में बना कैसे था। तो वो वाली बात है दोस्तों, मतलब इतना पुराना मंदिर, इतना प्राचीन मंदिर, तीर्थ स्थल में होता था ये मंदिर। उस टाइम पे जंगल इतने भयंकर थे, अभी भी भयंकर ही है, लेकिन उस टाइम पे भी इतने भयंकर जंगल थे कि लोग यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता था। किसी भी रास्ते से वो आते थे तो रास्ता भटक जाते थे। मतलब जिसके बोलते हैं ना भाग्यम होता था यहाँ पे दर्शन करना, वही यहाँ पे आ पाता था। आज के टाइम पे भी खैर यही होता है। तो दोस्तों ये चीज़ भी बोली जाती है कि पांडवों ने एक ही रात में ये मंदिर पूरा का पूरा बनाया था, मतलब ना पूरा का पूरा मंदिर खाली एक रात में बनाया था। तो बढ़िया है। और यहाँ पे ना दोस्तों इतने कुंड है कि आप सोच नहीं पाओगे कितने कुंड है। एक तो कुंड ये है दोस्तों कि जिस पे बोला जाता है कि आप जब स्नान करोगे ना, तो अलग अलग धाराओं पे बार, मतलब जैसे इससे स्नान किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, ऐसे नहीं कि एक ही धारा पे करनी है। अलग अलग पे करोगे तो अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग पावर बनेगी, और आपका जो शरीर है वो वज्र की तरह हो जाएगा। मतलब ना इतना ठंडा पानी, इतना भयानक पानी है भाई। मैंने तो दोस्तों नहीं नहाया, क्योंकि मेरा वो हो रहा है, क्या बोलते, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी है, जुकाम सा लग रहा है, तो इसलिए। और एक कुंड इस साइड पे भी है, यहाँ पे इस साइड पे कुंड है। और बोला ये जाता है कि इस कुंड पे ना एक नाग जी भी रहते हैं, नाग देवता जी। तो इस कुंड में पहले दिखाई देते थे। अब आज की डेट में किसी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक नाग देवता जी रहते हैं भाई। बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है दोस्तों, बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं यहाँ के। ये जो आपको शिवलिंग भी दिख रहा होगा दोस्तों, तो ये भी उसी टाइम के शिवलिंग है। और जो गणेश जी की मूर्ति है, ये सारी उसी टाइम की है। और इस साइड पे भी मूर्ति है जो भी आपको दिख रही होगी,
ये सब मतलब वही है प्राचीन। जय शिव शंभू। इतना बढ़िया अवसर मिल रहा है मुझे कि 2 दिन से यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें, और खुद ही मंदिर खोलने का भी वो मिल रहा है भाई। जय हो भगवान, जय शिव शंभू, जय हो महाराज। तो दोस्तों जो ये मूर्ति है, ये मूर्ति तो ये बोला जाता है कि जो राजा थे, मतलब जो जिनके नाम से मंदिर है ना, तो उनकी मूर्ति बोली जाती है। मेरे हिसाब से वही वाली मूर्ति है भाई। और ये वाली मूर्ति है मेरे हिसाब से, क्योंकि बोला जाता है कि जो यहाँ के राजा थे मतलब उनके नाम से ही बिंदेश्वर पड़ा, और आज की डेट में बिनसर महादेव बोला जाता है दोस्तों। तो जो यहाँ का चंदन होता है ना, तो यहाँ पे यही वाला तिलक लगाया जाता है, मतलब चंदन का। और जो इस क्षेत्र के लोग होते हैं तो वो भी लाल टीका नहीं लगाते कभी भी, खाली यही लगाएंगे चंदन मतलब ना। तो कुछ जो कमरे हैं इस साइड पे भी है, नीचे के साइड पे ये है, वो है, ये है, लेकिन ये बंद भी है। पता नहीं खुलते हैं नहीं खुलते, ये चीज़ें मुझे नहीं पता है, लेकिन स्थान है, मतलब यहाँ पे रुकने के लिए जगह है। और बाकी ये जगह भी है मतलब, और उस साइड पे बाबू जी की कुटिया भाई। तो दोस्तों जब भी बिनसर महादेव मंदिर में आए तो जल यहाँ से जरूर लेके जाए। ये साक्षात गंगा जल ही है, और तीनों जल को मतलब साथ में भर लेना। हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, उनके लिए साक्षात तीर्थ यहीं पे है। तो यहाँ आइए और आनंद लीजिए, मतलब बिनसर महादेव के ना। जो साधु कभी एक साथ नहीं हुए वो कुंभ में तो सब एक साथ हो जाते हैं, तो वहाँ बोली भी सब एक साथ होती है, एक साथ होती है। हम तो बच्चे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो अभी बहुत छोटे हैं उसमें। ये मेरे दादाजी आ रखे हैं यहाँ पे, इनके जो साधु है ना वो दादा गुरु है मेरे। कभी कुंभ में जाओगे तो कुंभ में जब जाओगे तो पूछ लेना कि रमेशपुरी साधु, मतलब इनका ये तलवार और ये पूरे फरसी, हमारे भी हथियार होते हैं, हमें हथियार मिले हैं, हमारे को भी हथियार रखने की अलाउड है हमें नागाओं को। जैसे कोई कोतवाल रखता है, जिस हथियारों के भी मंत्र होते हैं, ये जो हथियार है ना वो रखने के उसके भी मंत्र होते हैं। जिस मंत्र को तुमने सिद्ध कर रखा है, जिसको धारण, अब मैंने सोटा ये डंडा है, तुम्हारे लिए तो डंडा हो, वो है भैरव का सोटा, उसका भी मंत्र है। जिसको उसको सिद्ध करना होगा वो रखता है। जिसको तलवार को धारण कर सकता है, तलवार को मारना ही मारना नहीं है, तलवार को रोकना भी है। तुमने तलवार मार दी, मैंने रोकनी भी है मंत्रों से उसको। वो कला होती है नागाओं के पास, है ना, क्योंकि वो तो तंत्र मंत्र सारी शक्ति है उनके पास। आदि गुरु शंकराचार्य ने फौज कैसे बनाई। तो धीरे धीरे क्या होता है, अब जैसे जैसे लुप्त हो रहे हैं। अब जैसे तुम पहले तुम्हारे दद्दा बोकर के जमाने में जो जपतूल होते थे, वो जपतूल देखे तुम बेहोश हो जाते हो आज भी। आज तुम भी पे भी जपता नाच रहे हैं, तुम भी खेल कर रहे हो। तो ये खेली धीरे धीरे बदलती रहती है। तो जो हमें अभी 10 तो पुराने पड़े होंगे, तो 10 पुरानों का करिश्मा क्या होगा, अकेला ही पूरे कुंभ को घेर लेते, संभाल लेते। ना तो वहाँ हमारे पास कोई पुलिस थोड़ी होती है, कोई पूरा कौथिक भी अपना करते हैं ना, और अपनी झोली से, और उसको निभाना भी अपने आप है, उसकी सुरक्षा भी। पर हमारे साधु ऐसे रहते, जितना छोटा साधु होगा तो कुंभ में सीबीआई के रूप में लगे रहते हैं। जैसे अभी महाराज जी हमारे गुरु है, तो इनके पास सारी रिपोर्ट हमने वहीं गद्दी पे पहुँचे पूरे क्षेत्र में जो हो रहा है उनको रिपोर्ट देनी है, फिर उन्होंने प्रशासन को रिपोर्ट देनी। तो ये प्रेम व्यवहार से मतलब जो है इस चीज़ को सनातन को जोड़ने का वो बना रखा है। सनातन को जोड़ते ना ऐसे। अब तुम लोग जो ज्ञान हो जाए, जब कुंभ आओगे, कुंभ देखोगे। अब हमने तो तुम्हारी 7 पीढ़ी, मैं तुम्हारे गांव में रह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी 7 पीढ़ी जान ली कि तेरे दादा कौन है, तेरे पर। अरे तुम्हारा भी तो अधिकार बनता है कि हमारा बाबा जो ले रहा है तो ले कहाँ जा रहा है इसको। न तो मैं गृहस्थी, न मैं बाल बच्चे वाला, तो मैं क्या कर रहा हूँ उतने पैसे का, कहाँ ले जा रहा हूँ उसको, तो तुम्हारा भी देखने का अधिकार बनता है। तो इसीलिए हम तुम्हें कुंभ को कहते हैं, चलो रे कुंभ चलो। कुंभ में तुम्हें दिख जाएगा ये झोली जो है बिल्कुल खाली हो गए। जूना अखाड़ा, धुआं धकाड़ा, आटे की बचत, नोटों का कबाड़ा, ये हमारा सूत्र है। जूना अखाड़े के नांगा साहबों का सूत्र है। नोट क्या देखना है, नोट देखते देखते तो बुढ़े हो गए।